बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली, प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली के साथ। तो बात करते हैं हम कि अफवाज पाकिस्तान ने 9 मई के घराव जलाओ को स्याह दिन करार दिया है और कहा गया है कि इस जलाओ घराव के दौरान पाकिस्तान के अहम नवादरात को भी नजर आतिश कर दिया गया। तो इस पर हम तफसील से बात करेंगे। तो नाजरीन, हमारी वीडियो को आखिर तक जरूर देखा करें ताकि जिस मौजू पर हम बात कर रहे होते हैं उसका आपको इदराक हो सके, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। शुक्रिया। तो पाकिस्तान की अफवाज ने 9 मई को स्याह दिन करार दिया है और कहा है कि इस दिन पाकिस्तान के अहम नवादरात, जो कोर कमांडर हाउस लाहौर में, जो कि जिना हाउस था, उसमें बानी पाकिस्तान कायदे आजम मोहम्मद अली जिना के जेरे इस्तेमाल अशिया को भी शक पसंदों ने नजर आतिश किया। इसके अलावा रेडियो पाकिस्तान पेशावर की बिल्डिंग को भी नजर आतिश किया गया, GHQ के गेट को तोड़ा गया। इसके अलावा भी अहम हसास इलाकों में तोड़फोड़ की गई। तो इस तनाजर में पाकिस्तान की अफवाज ने दो टोक अल्फाज में कहा है कि 9 मई का दिन पाकिस्तान का स्याह तरीन दिन है, और पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कोर पेशावर में खिताब करते हुए कहा है कि अब इस किस्म की किसी किस्म की भी अफरा तफरी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आर्मी चीफ का कहना है कि पाकिस्तान में ऐसी किसी अफरा तफरी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और हसास इलाकों में हमला करने वालों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा और उनके सहूलतकारों को, उनके मंसूबा साजों को भी सजा दी जाएगी। तो नाजरीन, हम कई दिन से बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की सियासत में ऐसा उनसर शामिल हो गया है जो कि पाकिस्तान के लिए किसी सूरत अच्छा अमल नहीं है। एहतजाज होते हैं, एहतजाज होने चाहिए, लेकिन एहतजाज का भी एक तरीका कार है। पाकिस्तान के आईन में कहां लिखा है कि एहतजाज किया जाए की आड़ में पाकिस्तान के असास इलाकों, पाकिस्तान की तनसीबात को नुकसान पहुंचा दिया जाए। एहतजाज करना हर आदमी का, हर सियासी जमात का हक है, लेकिन एहतजाज को एहतजाज रखना चाहिए। यह नहीं होना चाहिए कि ऐसे कौन से अनासर हैं जो पाकिस्तान के इंतहाई हसास इलाकों को टारगेट के लिए निकले और उस टारगेट के दौरान पाकिस्तान की जग हंसाई हुई। पूरी दुनिया का मीडिया और खास तौर पर भारत का मीडिया पाकिस्तान की इस हसास तनसीबात की तबाही पर शोर मचा रहा है, वाह वाह कर रहा है। जो काम पाकिस्तान के खिलाफ भारत और दिगर असली दुश्मन भी ना कर सके, वो पाकिस्तान में मौजूद अनासर ने कर दिया। अब देखना है कि ये अनासर कौन थे। इन तहरीके इंसाफ डिनाई कर रही है कि ये हमारे कारकुनान नहीं है, तो ये तहरीके इंसाफ के कारकुनान नहीं थे तो ये कौन है? किसी को तो इसकी जिम्मेदारी कबूल करनी होगी। अब पाकिस्तान की आवाम बाहर निकल आए हैं, पाकिस्तान की आवाम अफवाज पाकिस्तान से इजहार यकजहती के लिए मैदान में आ रहे हैं। पाकिस्तान के हर शहर में अफवाज पाकिस्तान के साथ इजहार यकजहती की रैलियां निकाली जा रही हैं। तमाम मकतबा फक्र के लोगों ने इसको इंतहाई बुरे अल्फाज में याद किया है कि पाकिस्तान की इंतहाई हसास तनसीबात को नुकसान पहुंचाया गया। सियासतदान सियासत करें, ऐसा ना करें कि पाकिस्तान के वो इदारे जो पाकिस्तान की सलामती के लिए, पाकिस्तान की सलामती के लिए अपनी जानों को नजराना पेश कर रहे हैं, और कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब पाकिस्तान के ये जवान पाकिस्तान की खातर, हमारी नस्लों की खातर, हमारे चैन की खातर सरहदों में और ऐसे छुपे हुए दहशत गर्दों के खिलाफ मुस्तफा आ रहा है और मुकाबला कर रहे हैं और शहादतें पा रहे हैं, पाकिस्तान की खातर कुर्बानियां दे रहे हैं। क्या हम उनको ये पैगाम दे रहे हैं, उनकी कुर्बानियों को इस तरह नजरअंदाज कर रहे हैं कि पाकिस्तान का दुश्मन बाहर बैठकर एंजॉय कर रहा है, पाकिस्तान में होने वाले वाकयात पर हंस रहा है? पाकिस्तान के ये वाकयात वजारत दाखिला की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में ये जिस अंदाज में वाकयात हुए, उसमें तकरीबन पहले दिन
कम से कम पूरे मुल्क में 40 से 45 हजार लोग शामिल थे, और उसके बाद दूसरे दिन इनकी तादाद इंतहाई कम हुई, और जब तीसरा दिन आया तो उसकी तादाद 5-6 हजार के करीब रहेगी। अब सोचने वाली बात है कि 23 करोड़ के मुल्क में चंद हजार लोगों का ये एहतजाज पाकिस्तान की पूरी कौम की नुमाइंदगी नहीं करता। पाकिस्तान की कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ है, पाकिस्तान की सालमियत के साथ है, पाकिस्तान को तहफ़्फ़ुज़ देने वालों के साथ है। सियासतदान अपनी सियासत करे, पाकिस्तान में वोट की ताकत से अपनी सियासत करे। वो जो भी जमात हो, वो तहरीक इंसाफ हो, वो मुस्लिम लीग नून हो, वो पीपल्स पार्टी हो, या मौलाना फजल रहमान हो, जमात इस्लामी हो, MQM हो या बाप पार्टी हो, ये सब पाकिस्तान की जमातें हैं। इन्हें सियासी रोल अदा करना होगा, पाकिस्तान के आवाम से वोट लेकर इक़्तिदार में आना होगा। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम पाकिस्तान की को आने वाली नस्लें हैं उनको क्या पैगाम दे रहे हैं कि क्या पाकिस्तान की अहम तनसीबात पर हमला आवर होकर तोड़फोड़ कर हमने क्या मैसेज दिया है। क्या किसी दुश्मन को जुर्रत हुई कि 75 साल में पाकिस्तान की किसी ऐसे इदारे की तरफ देखे, पाकिस्तान के किसी ऐसे ऑफिस की तरफ देखे, यहां पाकिस्तान की वो अफवाज भी खिराज तहसीन की मुस्तक है जिसने इस तरह की तोड़फोड़ के दौरान इंतहाई हौसले का मुजाहरा किया। कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जिससे कोई अनारकी फैलती या कोई ऐसा फायदा उठाता कि पाकिस्तान के अंदर इतनी कत्ल गारत होगी। मैं सलाम पेश करता हूं उन इदारों को जिन्होंने इंतहाई हौसला मंदी से जवाब दिया और सब्र और तहम्मुल के साथ सारे अमल को बर्दाश्त किया। लेकिन अब आर्मी ने कह दिया है कि पाकिस्तान की फौज अब दो टोक जवाब देगी। सलाम पाकिस्तान।